स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है वो पाक स्टडी 301 का जो क्विज़ नंबर 1 आपका है वो शेयर करूंगा। 10 क्वेश्चन थे आपके और इजी क्विज था, बशर्ते कि आपने थोड़ा सा हैंडआउट्स को इस तरह से रीड किया हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर अपने क्विज़ को। और इसकी ना लास्ट डेट जो है वो कल है, यानी आज और कल आपका क्विज़ जो है वो ओपन होगा। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपने इसको एज सून एज पॉसिबल जो है वो अपने क्विज़ को सबमिट करवा देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें, वार ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन। वो पूछ रहा है आपसे कि जो आज़ादी की जंग थी वो कब लड़ना शुरू हुई थी। तो वो 1857 में, यानी कि 1857 के अंदर जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो स्टार्ट हुई थी। मैं आपको ना साथ साथ प्रूफ भी देता जाऊंगा ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि मेरे आंसर 100% जो है वो एक्यूरेट हैं आपके हैंडआउट से और 100% ठीक है। ठीक है, तो 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो स्टार्ट हुई थी। एक बात ज़रा याद रखिएगा कि आपके यही वाले क्वेश्चन ना मिड टर्म में आने के चांसेस होते हैं, तो आप लोगों ने इसको मिड टर्म के हवाले से भी याद रखना है। ये देखें, ये इसका एविडेंस है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वॉज आ शटरिंग सेट बैक टू द इंडियन। ये बेसिकली आगे और कहानियाँ आपको सुना रहा है, लेकिन जो आपको यहाँ पे बताने वाली बात है वो ये है कि जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, यहाँ पे उसने आगे देखें ईयर दिया हुआ है आपको 1857। तो यही आपका क्वेश्चन था जो कि आपसे वो पूछ रहा था। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ से जो है वो कंसिडर हो जाएगा। उसके आगे देखें, इन विच सिटी, किस सिटी के अंदर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। आपने ये बताना है कि किस सिटी में जो उर्दू हिंदी तनाज़ा है, कंट्रोवर्सी कहते हैं तनाज़े को, वो स्टार्ट हुआ था। इसका जो राइट आंसर है ना वो बनारस है। इसका एविडेंस मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक इसका जो है वो आंसर का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। देखिए जी, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, इन विच सिटी, किस सिटी के अंदर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट, जस्ट टेल मी सिटी नेम, मैंने कहा हुआ था इसको। तो यहाँ पे देखें, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट इन द सिटी ऑफ बनारस। तो यहाँ से आपको जो है वो अंदाज़ा होगा कि माई आंसर इज़ राइट। ठीक है, और ये आपका ना आपके मिड टर्म के एग्जाम में बहुत दफ़ा पूछा गया है, तो आप लोगों ने याद रखना है बनारस इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखें आपको क्या कह रहा है जी, हु वॉज द वायसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है कि पहली बात तो बंगाल 1905 के अंदर जो लॉर्ड कर्जन था वो बेसिकली वाइक्रो से था इंडिया का। ये आपसे इस तरह आता है एक क्वेश्चन, 1905 आपको डेट दे दी जाती है, और दूसरा ये पूछा जाता है कि कौन वाइक्रो से था इंडिया का ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द बंगाल इन 1905। तो वो वायसराय जो था, सॉरी वायसराय बेसिकली लॉर्ड कर्जन था या लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। यहाँ पे मेरे पास इसका एविडेंस भी मौजूद है, और ये भी क्वेश्चन आपके मिड टर्म के अंदर बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। और मोस्टली आपके जो पाक स्टडी के क्वेश्चन होते हैं ना वो आगे पीछे ही होते हैं, यानी कि शफल हुए होते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। ये देखें, लॉर्ड कर्जन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो हु वॉज द फॉर्मली इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1908। आपने ये बताना है कि कौन फॉर्मली जो है वो इलेक्ट हुआ था जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो उसके अंदर। तो वो हमारे पास सर आगा खान थे जो कि फॉर्मली इलेक्टेड हुए थे। तो सर आगा खान इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे आपने इस डेट को भी याद रखना है कि ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1908, यानी कि 1908 के अंदर सर आगा खान जो है वो फॉर्मली इलेक्ट हुए थे। ये डेट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इनको आप लोगों ने इसी तरह से याद करना होता है। राइट, इसका प्रूफ देखते हैं। ये देखें, आपका पेज नंबर 14 आपके हैंडआउट्स में मौजूद है। यहाँ पे इससे मैंने हाईलाइट की हुई डिटेल आपके लिए, दैट इज़ दिस वन। देखिए जी, इन द कराची सेशन दिसंबर 1907 इट्स इंस्टीट्यूशन वॉज अप्रूव्ड ऑन मार्च 1908 एट अलीगढ़। सर आगा खान वॉज फॉर्मली इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि सर आगा खान तो जो वो फॉर्मली इलेक्टेड हुए थे जनाब प्रेजिडेंट 1907 में, जब एक इंस्टीट्यूशन को अप्रूव किया गया था मार्च 1908 के अंदर और आगरा के अंदर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो सर आगा खान ही होगा। और इसको मैंने गूगल से भी एक दफ़ा देख लिया था आपके लिए, तो वहाँ पे भी सर आगा खान ही जो है इसका ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोगों ने इस बात को याद कर लेना है कि ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपके लिए हाईलाइट की हुई है ना, इसको आपने एमसीक्यूज में मिड टर्म में लाजमी पढ़ के जाना है। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन फॉर्मली इलेक्टेड हुआ था। तो सर आगा खान इज़ द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज द बेसिस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा, मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। देखें, बेसिस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तान की बुनियाद क्या बनी, किस एक वाक्य के बाद या किस हमारे पास जो है वो एक एविडेंस के बाद या किस एक इंसिडेंट के बाद हमें ये लगने लगा कि पाकिस्तान जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी यानी कि उर्दू हिंदी तनाज़े के बाद ये बात नहीं थी। टू नेशन थ्योरी, तो यहाँ पे देखें दो कौमी नज़रिया, यहाँ पे इसके जो राइट ऑप्शन बन सकते हैं ना वो ये वाले हो सकते हैं कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे पाकिस्तान को रखा गया, या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 के ऊपर पाकिस्तान को रखा गया या बनाया गया। तो यहाँ पे इसके दो ऑप्शन मुझे ठीक लगते हैं, एक टू नेशन थ्योरी और एक ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन। देखें, लेकिन टू नेशन थ्योरी मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया हुआ क्योंकि टू नेशन थ्योरी तो बहुत सालों से या बहुत पहले पता था कि जनाब हमारा मुसलमानों का एक अलग नज़रिया और हिंदुओं का एक अलग नज़रिया है। लेकिन जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई 1949 के अंदर, देन हमें ये लगा कि ये बेसिस इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है पाकिस्तान का, ठीक है। लेकिन ये मुझे कंफर्म नहीं है, अगर किसी बंदे को कंफर्म हो तो वो काइंडली अपने हैंड आउट से इसका एविडेंस मुझे दे दे कि सर फलां पेज पे लिखा हुआ है कमेंट्स के अंदर। बाकी अगर आपको नहीं मिलता तो आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 लगा लें, यही आपका आंसर जो है वो ठीक कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। ओके, उसके आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे देखें वो क्या कह रहा है। व्हेन डिड कायदे आज़म ऑफिशियली स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर। कायदे आज़म ने अपना ऑफिशियल स्टार्ट जो पॉलिटिकल करियर कब किया था, वो 1906 के अंदर किया था। इन्होंने कायदे आज़म ने अपना जो पॉलिटिकल ऑफिशियल करियर स्टार्ट किया था वो 1906 के अंदर जो है वो किया था, राइट। उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका एविडेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन ये गूगल से प्रूफ्ड है, मैंने इसको निकाला था लेकिन मैं एविडेंस लेना इसका भूल गया था। What was the name of the first conqueror that captured some part of India। आपने उस बंदे का नाम था ना जिसने कुछ कब्जा किया इंडिया के ऊपर, जो है वो जनाब जो थे वो हमारे पास महमूद गजनवी थे, जिन्होंने क्या किया था, कैप्चर किया था सम पार्ट ऑफ इंडिया को। तो फर्स्ट ये पहला बंदा था, यानी कि पहला काबिज हुक्मरान था जिसने पाकिस्तान जो है वो इंडिया का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में लिया था। तो महमूद गजनवी इज़ द राइट ऑप्शन है। ये देखें, महमूद ऑफ गजनवी यानी महमूद गजनवी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखें। व्हेन डिड ब्रिटिश क्वीन टेक ओवर द रूल ऑफ इंडिया डायरेक्टली फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने बताना कि कब ब्रिटिश क्वीन ने जो है वो टेक दे दिया, यानी कि हैंड ओवर कर दिया था इनडायरेक्टली इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वो 1858 के अंदर जो है वो इसने किया था। तो 1858 के अंदर तमाम तर जो कि रूल्स और रेगुलेशन थे वो दे दिए गए थे जो है वो इंडिया की तरफ से डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पे 1958 जो है इसका राइट ऑप्शन है। ये देखें 1958 एंड ऑफ कंपनी रूल, द कंपनी ने लॉस्ट कर लिया तमाम तर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को, और इंडिया ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 के अंदर क्या हुआ, इंडिया ने पोजेशंस एंड आर्म्ड फोकस वर टेकन ओवर द क्राउन। तो उसने टेकन यानी कि अपना जो भी रोल था, जो भी पावर्स थी वो अलॉट करनी थी, दे दी थी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन डिड जिन्ना रिजाइन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपने ये बताना है कि जिन्ना ने कब रिज़ाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, और मेरे ख्याल में ये हर दफ़ा आपके मिड टर्म में पूछा जाता है। तो 1920 के अंदर यानी कि 1920 के अंदर जिन्ना ने रिज़ाइन कर दिया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1920 के अंदर जिन्ना रिज़ाइन फ्रॉम व्हाट, जिन्ना ने कहाँ से रिज़ाइन किया। तो जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन किया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को दो या दो से ज़्यादा तरीक़ों से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने हर क्वेश्चन को उसकी सेंस को अंडरस्टैंड करना है, आपने समझना है, ठीक है। तो 1920 इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, जिन्ना रिज़ाइन फ्रॉम द कांग्रेस इन 1920। जिन्ना ने 1920 के अंदर जो है वो रिज़ाइन कर दिया था, कहाँ से, फ्रॉम दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। उसके आगे देखें तो व्हेन डिड जिन्ना, अच्छा सॉरी ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे देखते हैं। कायदे आज़म प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू। कायदे आज़म ने अपने 14 निकात पेश किए थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। कायदे आज़म ने प्रेजेंट किया कितने पॉइंट्स को, 14 पॉइंट्स को। इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में, यानी कि किसके जवाब में। तो नेहरू की रिपोर्ट में, क्योंकि ज़ाहिर बात है उस टाइम पे यही दो कंपटीटर्स थे। तो नेहरू की रिपोर्ट में कायदे आज़म ने जो भी उसने रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट के जवाब में कायदे आज़म ने अपने 14 निकात पेश किए थे, जो कि आपके मिड टर्म के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में आते होते हैं कि शायद आप उसको 2 या 3 निकात आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में 5 आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में 1 या 2 आते हैं, आप उसको जो है वो लिख के दें, तो आपने पढ़ लेने हैं। तो कायदे आज़म ने 14 निकात पेश किए इन रिस्पॉन्स टू द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के जो है वो उसके ऊपर
रिस्पॉन्स के ऊपर। इसका हम एक दफ़ा एविडेंस भी देख लेते हैं। तो ये देखें, द नेहरू रिपोर्ट, द 14 पॉइंट ऑफ द जना 14 पॉइंट ऑफ द जना वाज प्रपोज बाय द मोहम्मद अली जना इन रिस्पॉन्स टू द नेहरू रिपोर्ट। तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ की समझ आई होगी। मैंने साथ साथ आपको एविडेंस इसीलिए दे दिए ताकि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो प्रूफ की बेसिस के ऊपर बताई जा सके। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।